नमस्कार सभी को। एक बार फिर से हम मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं। जिस इससे पूर्व जो है हमने मौर्यकालीन इतिहास को पढ़ा और शुंग काल के बारे में जो है हम पढ़ चुके हैं। आज जो है हम मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में सातवाहन वंश के जो शासक थे उनके क्या कार्य रहे हैं या उनसे संबंधित क्या घटना रही है, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है। सातवाहन वंश का वैसे विशेष संबंध तो नहीं रहा है मध्य प्रदेश से, पर इसके कुछ शासकों के जो सिक्के मिले हैं जिनके आधार पर हम ऐसा अनुमान लगाते हैं कि सातवाहन वंशी जो शासक थे उनका शासन संभवतः मध्य प्रदेश पर भी रहा हो। तो अब देखते हैं सातवाहन वंश के शासक और उनके बारे में क्या क्या विशेष है। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे सातवाहन वंश। इस वंश को हम आंध्रवाहन वंश भी कहते हैं, क्योंकि ये जो वंश था मध्य प्रदेश के ये वाला जो वंश था यहाँ पर था, ये वाला। ठीक है। दक्षिण भारत में। ठीक है। इसमें हमने देखा था यहाँ अपना मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के ये यहाँ दक्षिण भारत में थे। ठीक है। इसे हम सातवाहन वंश या आंध्रवाहन वंश भी कहते हैं। ठीक है। इस वंश के बारे में अगर जानकारी का सबसे प्रमुख स्रोत अगर देखा जाए तो क्या है, वो है मत्स्य पुराण। ठीक है। पूछा जाए कि सातवाहन वंश की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो हमें मत्स्य पुराण से सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इस वंश का संस्थापक कौन है, तो इस वंश का संस्थापक जो था सिमुक था। ठीक है। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक था। इस वंश की जानकारी जो है हमें मत्स्य पुराण से मिलती है। ठीक है। अब जो सिमुक था मध्य प्रदेश के विदिशा में इसका शासन रहा था। ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो सातवाहन वंश के जो संस्थापक थे शिमुक, इनका शासन मध्य प्रदेश के किस स्थान पर था, तो इनका शासन जो था मध्य प्रदेश के विदिशा पर भी था। ठीक है। इन्होंने मध्य प्रदेश के विदिशा पर शासन किया था। ठीक है। सिमुक के बाद जो है और भी राजा हुए, पर वो हमारे मध्य प्रदेश के संदर्भ में महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है। सिमुक के बाद और भी राजा हुए, उसके बाद फिर सिमुक सातकर्णी प्रथम जो है राजा बनते हैं। ठीक है। सातकर्णी प्रथम राजा बनते हैं। ठीक है। किसके? सातवाहन वंश के सिमुक के बाद जो है सातकर्णी जो है गद्दी पर बैठते हैं। ठीक है। अब मध्य प्रदेश के संदर्भ में इनका क्या विशेष रोल है, तो इनकी जो जानकारी है, सबसे पहले तो हमें सांची का जो अभिलेख है जो कि रायसेन जिले से हमें प्राप्त होता है। ठीक है। कौन सा अभिलेख? सांची का अभिलेख जो रायसेन जिले से हमें प्राप्त होता है, जिसमें सातकर्णी प्रथम के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। और इसी अभिलेख में बताया गया है कि जो सातवंशी शासक सातकर्णी प्रथम था, जिसका शासन जो है मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र, यहाँ पे ये मालवा क्षेत्र है, इसके पूर्वी भाग पर रहा। ठीक है। तो पूछ सकते हैं कि सातकर्णी प्रथम का शासन मध्य प्रदेश के किस स्थान पर रहा, तो ये मालवा क्षेत्र के पूर्वी भाग में सातकर्णी प्रथम का शासन रहा था। ठीक है। अब इसके जो है कई सिक्के मिले हैं। ठीक है। कई स्थानों से सातकर्णी प्रथम के जो है सिक्के मिले हैं। ठीक है। एक इसके जो सिक्के हैं तेबर और भेड़ाघाट, ये तेबर और भेड़ाघाट कहाँ पर है? जबलपुर में। ठीक है। भेड़ाघाट और तेबर ये दोनों ही स्थल जो है मध्य प्रदेश के जबलपुर में है, जहाँ से सातकर्णी प्रथम के सिक्के हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है। उज्जैन से भी इनके सिक्के मिलते हैं हमें। ठीक है। होशंगाबाद के जमुनिया से भी इसके सिक्के मिले हैं। और जैसा कि हमें पता है कि सातवंशी जो शासक थे इन्होंने सीसे या पोटीन के सिक्के जारी किए थे। ठीक है। तो इन स्थानों से इनके ये जो है सीसे के सिक्के हमें प्राप्त होते हैं, और ये मध्य प्रदेश के स्थल है, इसलिए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है। तेबर और भेड़ाघाट से इनके सिक्के मिले हैं। उज्जैन और होशंगाबाद से भी इनके सीसे के सिक्के हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है। और इन्हीं सिक्कों के आधार पर हम ऐसा अनुमान लगाते हैं कि जो सातवाहन वंश के जो शासक थे सातकर्णी प्रथम, इनका शासन मध्य प्रदेश पर भी रहा था। ठीक है। इसके बाद सातकर्णी प्रथम के बाद जो है सातकर्णी सेकंड जो है गद्दी पर बैठता है। कौन? सातकर्णी प्रथम के बाद सातकर्णी सेकंड जो है गद्दी पर बैठता है। ठीक है। इसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी हमें प्राप्त नहीं है। ठीक है।
बस इसका एक जो सिक्का है, इसके जो सिक्के हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन से मिले, ठीक है। इस आधार पर हम ऐसा अनुमान लगाते हैं कि सातकर्णी जो द्वितीय था, इसका जो शासन था वो मध्य प्रदेश पर भी रहा था, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन पूछा सकता है कि उज्जैन से, ठीक है, उज्जैन से सातकर्णी सेकंड के जो है हमें सिक्के प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब सातकर्णी सेकंड के बाद गौतमी पुत्र सातकर्णी जो था गद्दी पर बैठता है, ठीक है। कौन? गौतमी पुत्र सातकर्णी जो कि अब गद्दी पर बैठता है और ये सातवाहन वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, ठीक है। ये सातवाहन वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, ठीक है। कौन? गौतमी पुत्र सातकर्णी। इस वंश की एक विशेषता थी कि यह वंश जो था ना मात्र सत्तात्मक वंश था, यानी ये जो शासक थे अपने नाम के पहले अपनी माता का नाम जो है प्रयोग करते थे, जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी, ठीक है। इसी तरह एक राजा थे वशिष्ठी पुत्र पुलुवामी, ठीक है। तो ये मात्र सत्तात्मक वंश था, ठीक है। और अब जो गौतमी पुत्र सातकर्णी थे इनका शासन जो है मध्य प्रदेश पर भी था। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र पर गौतमी पुत्र सातकर्णी का शासन जो है हमें इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है, ठीक है। इसके सिक्के भी जो है मध्य प्रदेश के उज्जैन से हमें प्राप्त होते हैं। किसके? गौतमी पुत्र सातकर्णी और गौतमी पुत्र सातकर्णी के सिक्के उज्जैन से भी प्राप्त होते हैं, सातकर्णी सेकंड के भी और सातकर्णी फर्स्ट के भी। तो संभवतः इनका शासन जो है मध्य प्रदेश के उज्जैन पर भी इनका शासन रहा होगा, ऐसा अनुमान हम सिक्कों के आधार पर लगाते हैं, ठीक है। तीनों के ही सिक्के जो है मालवा वाले क्षेत्र पर ही प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। गौतमी पुत्र सातकर्णी जो कि सबसे शक्तिशाली शासक था सातवाहन वंश का, इसका जो है अधिकार मालवा वाले क्षेत्र पर भी था, ठीक है। इसके जो सिक्के थे हमें उज्जैन से प्राप्त होते हैं। और एक महत्वपूर्ण अभिलेख है, कौन सा अभिलेख है? नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख में हमें गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में जानकारी हमें मिलती है, ठीक है। अब गौतमी पुत्र सातकर्णी के बाद वशिष्ठी पुत्र पुलुवामी जो है गद्दी पर बैठते हैं, ठीक है। इनके बारे में भी हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है, ठीक है। बस इनके जो सिक्के हैं वो देवास विदिशा से इनके सिक्के मिले और विदिशा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि बाकी सभी जगह पर इनके जो है शीशे के सिक्के हमें प्राप्त होते हैं, किंतु विदिशा से इसके चांदी के सिक्के प्राप्त हुए, ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि विदिशा में चांदी के सिक्के किस शासक के थे? तो वो थे वशिष्ठी पुत्र पुलुवामी के, ठीक है। इसके देवास और विदिशा में इसके सिक्के मिले हैं और विदिशा से जो है इसके चांदी के सिक्के हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। वशिष्ठी पुत्र पुलुवामी के बाद जो था यज्ञ श्री सातकर्णी अब गद्दी पर बैठेंगे, ठीक है। और इनके भी जो सिक्के हैं त्रिपुरी यानी जबलपुर, देवास, विदिशा से भी जो है इनके सिक्के हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। इन राजाओं के बारे में कोई ऐसी विशेष घटना नहीं है या कुछ इन्होंने कुछ विशेष काम किया हो, बस इनके सिक्के मिले हैं। पर संभवतः क्वेश्चन यही बन सकता है कि किस शासक के सिक्के जो है किसी विशेष रीजन से मिले हैं, तो उसके बारे में क्वेश्चन बनने की संभावना हो सकती है, ठीक है। इसी तरह यज्ञ श्री सातकर्णी के जो सिक्के हैं त्रिपुरी, देवास और विदिशा से हमें इनके सिक्के प्राप्त होते हैं और इन्हीं के आधार पर हम कहते हैं कि इनका शासन मध्य प्रदेश पर भी रहा होगा, ठीक है। अब यज्ञ श्री सातकर्णी के बाद चतुर्थ पुलुवामी जो है गद्दी पर बैठते हैं और इसी के साथ जो है सातवाहन वंश का जो है पतन शुरू हो जाता है और यहीं पे यह इस वंश का अंतिम शासक होता है। अंतिम शासक कौन होता है? तो चतुर्थ पुलुवामी। अब पूछा जा सकता है कि सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो था चतुर्थ पुलुवामी जो कि सातवाहन वंश का अंतिम शासक था। इस वंश के बारे में कोई ज़्यादा विशेष घटना नहीं है, कोई विशेष जानकारी नहीं है जो एग्ज़ाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो, किंतु इनके बारे में जो हमने
जो भी संभावित क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने देखा, ठीक है। एक तो क्या इनकी जानकारी का स्रोत क्या है, तो इनकी जानकारी का स्रोत है मत्स्य पुराण। किसकी जानकारी मिलती है मत्स्य पुराण में? सातवाहन वंश की। इस वंश का संस्थापक पूछा जाएगा तो कौन है? वो शिमुक था, ठीक है। शिमुक का शासन मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र पर रहा है? तो उसका जो शासन था वो मध्य प्रदेश के विदिशा पर भी था। आगे देखते हैं सातकर्णी प्रथम हुआ। सातकर्णी प्रथम का एक अभिलेख, ठीक है। सातकर्णी प्रथम के बारे में जो सांची अभिलेख है जिसमें बताया गया है कि इसका जो शासन था जो मध्य प्रदेश के मालवा वाले क्षेत्र के पूर्वी क्षेत्र पर था, ठीक है। मालवा के पूर्वी भाग पर सातकर्णी प्रथम का शासन था। इस बात की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो वो हमें सांची अभिलेख से मिलती है, ठीक है। इसके सिक्के कहाँ कहाँ से मिले? तेबर, भेड़ाघाट, उज्जैन, होशंगाबाद से इनके शीशे के सिक्के हमें प्राप्त होते हैं। फिर इसके बाद सातकर्णी सेकंड जो है शासक बना। इसके ये सिक्के जो है मध्य प्रदेश के उज्जैन से मिले हैं, ठीक है। फिर गौतमीपुत्र सातकर्णी हुआ। ये इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। इसका जो शासन था मध्य प्रदेश के मालवा पर भी इसका अधिकार था, ठीक है। इसके जो सिक्के थे वो उज्जैन से प्राप्त होते हैं। और गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? तो वो नासिक अभिलेख से हमें मिलती है। फिर वशिष्ठिपुत्र पुलवामी है। वशिष्ठिपुत्र पुलवामी के सिक्के देवास, विदिशा से इनके सिक्के प्राप्त होते हैं। विदिशा से जो है इसका चांदी का सिक्का हमें प्राप्त होता है, ठीक है। यज्ञश्री सातकर्णी हुआ था। फिर उसके बाद त्रिपुरी, देवास और विदिशा से इसके भी सिक्के हमें मिलते हैं, ठीक है। और इस वंश का अंतिम शासक जो था वो चतुर्थ पुलवामी था, ठीक है। तो इस वंश के जो शासक थे और मध्य प्रदेश से उनका कैसा विशेष संबंध रहा है उनको हमने देख लिया है, ठीक है। अब इसी से जुड़ा एक और वंश था, ठीक है, उसके बारे में देख लेते हैं जिसका नाम है आवीर वंश, ठीक है। आवीर वंशी जो होते हैं ना वो इन्हीं के सामंत थे, ठीक है। जब सातवाहन वंश था तो इनने जो है आवीर वंशों को पराजित कर वहाँ पे अधिकार कर रखा था, ठीक है। ये उनके सामंत थे, ठीक है, यानी उनके अधीन थे, ठीक है, उनके अधीन थे। तो पूछा जाएगा कि आवीर वंश जो था, ठीक है, ये किसके सामंत थे? तो ये सातवाहनों के सामंत थे, ठीक है। इनका जो संबंध था शासन संचालन इनने जो है बुरहानपुर वाले रीजन पर था, ठीक है। अब क्या जब ये सातवाहन वंश था तो ये उनके सामंत थे, किंतु जब चतुर्थ पुलवामी जो अंतिम शासक था इसी के टाइम से जो था इनका जो पतन स्टार्ट हो जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं, आवीर वंशी ये क्या करते हैं, ये अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर लेते हैं। कहाँ पर? बुरहानपुर वाले रीजन में। ये मध्य प्रदेश का दक्षिण में है, ठीक है, यहाँ वाले रीजन पे, ठीक है। मध्य प्रदेश के दक्षिण वाले रीजन में इनका शासन था जिसे हम खानदेश के नाम से भी जानते थे, ठीक है। वहाँ पर अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करते हैं आवीर वंशी शासक। अब इस वंश का जो प्रथम शासक था वो था ईश्वरसेन, ठीक है। इस वंश का संस्थापक पूछा जाए तो वो कौन है? ईश्वरसेन थे, ठीक है। किस वंश के संस्थापक थे ईश्वरसेन? आवीर वंश के संस्थापक थे, ठीक है। ईश्वरसेन ने क्या किया? मालवा और निवाड़ वाले क्षेत्र पर भी अधिकार कर लिया था, ठीक है, मालवा वाला क्षेत्र यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार से हमारा सातवाहन वंश भी समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद।